ई हैं करमबीर सिंह। ये मूलतः यूपी यानी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आरएसएस से संबंध रखते हैं, प्रचारक के रूप में आरएसएस में रह चुके हैं और पूर्णकालिक सदस्य हैं आरएसएस के, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के संगठन मंत्री हैं। हम इनके बारे में आपको क्यों बता रहे हैं, हम यह पूरे वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा हम इनके बारे में क्यों बता रहे हैं। इनके पद, इनके दायित्व और इनकी जिम्मेदारी पर बात करते हैं। ये संगठन मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भाजपा का जो संगठन मंत्री होता है वो आरएसएस से होता है, उनका प्रचारक होना चाहिए, ये हैं, और पूर्णकालिक होना चाहिए, ये है। जो प्रचारक होगा वो पूर्णकालिक होगा, तभी वो प्रचारक होगा। पूर्णकालिक का मतलब होता है कि इसको संगठन के अलावा कोई जीवन में मोह माया नहीं होगा, मतलब ना वो शादी कर सकता है, ना पारिवारिक बहुत मोह रखता हो। ये हम जो समझ पाते हैं, ये जो जानते हैं, ये संगठन मंत्री और संगठन मंत्री का काम आपको बताते हैं। फिर बताएंगे कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं या क्यों बता रहे हैं। भाजपा के संगठन मंत्री का मूल काम जो होता है, चाहे जो भी हो, जो भी संगठन मंत्री, उसे करमबीर सिंह नहीं, इससे पहले धर्मवीर सिंह थे, तब भी भाजपा का संगठन मंत्री का मूल काम होता है वो आरएसएस और भाजपा के बीच समन्वय स्थापित करेगा, पहला। दूसरा, संगठन के कार्यों में इन्वॉल्व रहेगा। संगठन को मजबूत करना हो, संगठन के प्रचार प्रसार का मसला हो, या संगठन में किसी तरीके की जिम्मेदारी को निर्वहन करना हो, या संगठन में डिसिप्लिन बना रहे, अनुशासन बना, ये काम संगठन मंत्री का होता है। टिकट बांटने उठने के समय रोल होता है, लेकिन पर्दे के पीछे होता है। संगठन मंत्री मूलतः भाजपा का नहीं होता और होता भी है, क्योंकि वो संघ से आया रहता है, वो पूरी तरीके से भाजपा का नहीं हो सकता है। किसी भी मंच पर आपको भाजपा के कार्यक्रमों में वो दिखाई नहीं पड़ेंगे, पॉलिटिकल मुद्दों पर बोलते नहीं दिखाई पड़ेंगे। और ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई लिखित है, नहीं, ये अलिखित बातचीत है जिसको अनुशासन के तौर पर माना जाता है। इससे पहले जो लोग भी संगठन मंत्री रहे वो ऐसे ही रहे। अब हम आपको बताते हैं कि इतना बड़ा ज्ञान आपको हम क्यों दिए। आपको याद होगा कि 10 अगस्त को छात्रों द्वारा जो रिफॉर्म वहाँ मंच बना है, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म प्रोटेस्ट वाला जो मंच है, उन्होंने 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव कॉल किया था। भारतीय जनता पार्टी ने उसका नैतिक समर्थन नहीं किया था, कहीं भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कुछ नहीं किया होगा तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अभी तक हमको जानकारी कि नहीं किया था। और अगर किया होगा तो हमको माफ करिएगा, हम थोड़ा अपडेट नहीं होंगे, बीच में मेरी तबीयत खराब, लेकिन हमको जानकारी है कि नहीं किया था। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा के तमाम नेता वहां पहुंचे। रांची के पूर्व डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय पहुंचे और कई प्रदेश के लीडर पहुंचे। उसके सुबह भाजपा के जो विधायक हैं और प्रदेश अध्यक्ष और सांसद, राज्यसभा सांसद जो लोग हैं, जो लोग भी थे, उसी दिन 10 अगस्त को वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जाते हैं सुबह सुबह। इसका भी कुछ लिखित पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नहीं था, शायद ये हमको जानकारी नहीं होगा तो माफ कीजिएगा, लेकिन हमको लगता है कि नहीं था। अचानक सुबह ये जानकारी या रात में मिली होगी, लेकिन उससे पहले पूर्व कोई घोषणा हमको जानकारी नहीं, हम पहले ही कहते रहे, मेरे पास कोई इसकी जानकारी। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण था कि भाजपा के नेता, भाजपा के विधायक, नेता ने विधायक, मुख्यमंत्री आवास का घेराव उसी दिन कर रहे थे जिस दिन छात्रों का विधानसभा मार्च था। और उस विधानसभा मार्च में भाजपा के बाकी नेता इन्वॉल्व थे, उसमें संगठन मंत्री भी मौजूद थे। मैंने कहा था कि भाजपा की वजह से छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन खराब हुआ। आखिर संगठन मंत्री जो है भाजपा के, उनका क्या काम था वहां? ना उनका बच्चा, ना वो उस रिफॉर्म प्रोटेस्ट के हिस्सेदार, ना भाजपा ने दिया नैतिक समर्थन, ना भाजपा का वो प्रोग्राम था, तो वो क्या कर रहे थे वहां? संगठन मंत्री को यह बात बतानी चाहिए कि आखिर छात्रों के इस प्रोटेस्ट में वो क्या कर रहे थे, जबकि उनका काम संगठन का होता है। उनका काम किसी तरीके से आंदोलन में होना, उसमें झंडा डोना नहीं होता है। ना वो मन से भाषण दे सकते हैं और ना ही नाराबाजी कर सकते हैं, वो मूलतः संगठन के काम में होता है। और ये तो भाजपा का कार्यक्रम था ही नहीं, संगठन का कार्यक्रम था ही नहीं, तो आखिर वो ये काहे थे वहां? क्या दिशा निर्देश दे रहे थे वहां रहकर? क्या वो संगठन का विस्तार करने गए थे उस कार्यक्रम में? ये तो नहीं करने गए होंगे, क्योंकि छात्रों का प्रोटेस्ट था। और सिर्फ संगठन मंत्री ने, भाजपा के कई नेता वहां मौजूद थे। बैरिकेडिंग तोड़ने से लेकर बदतमीजी करने तक उसमें भाजपा के कई नेता इन्वॉल्व थे। छात्र बैरिकेडिंग नहीं तोड़ रहे थे, भाजपा के युवा मोर्चा के नेता,
भाजपा के प्रदेश के नेता वो लगे हुए थे, कई वीडियोस भरे पड़े हुए। सवाल यह है कि भाजपा ने नैतिक समर्थन नहीं दिया तो फिर भाजपा के नेता वहां गए क्यों? बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से कहां से लोग आए? ये तो बताना चाहिए भाजपा को, कहां से लोग आए। और आखिर ऐसा क्या था कि भाजपा के विधायक सुबह सुबह मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने चले गए और डिटेन होकर खेलगांव में मजा करने लगे, वहां रहने लगे। अगर विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज हुई है, जो दिख रहा है और बहुत मजबूती से, बहुत ब्रूटल तरीके से हुई है, तो विधानसभा के अंदर भाजपा बतौर विपक्ष, भाजपा के विधायक बतौर विपक्ष विधायक, उनको वहां हल्ला करना चाहिए था, लेकिन वो भी उनसे नहीं हो पाया। भाजपा छात्रों के मुद्दों पर विफल रही, तभी छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा, तभी छात्रों को धरना देना पड़ा। भाई विपक्ष की जिम्मेदारी थी कि वो सरकार के कार्यों पर नकेल लगाए, सरकार का गर्दन पकड़े, ये विपक्ष का काम है, पर ये काम छात्र कर रहे हैं और छात्र के काम में भाजपा इन्वॉल्व हो रही है। भाजपा के काम में छात्र इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन छात्र के काम में भाजपा इन्वॉल्व हो रही है और बैकएंड से इस पूरे प्रोटेस्ट को खराब करने में, खासकर ये जो विधानसभा मार्च हुआ। हमको कोई बोलने में गुरेज नहीं, मेरे सामने ये सब कुछ हुआ है, मैं वहीं मौजूद था कि कैसे भाजपा के नेताओं ने, कैसे भाजपा के युवा मोर्चा के नेताओं ने, प्रदेश के नेताओं ने पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश की। ये जिम्मेदारी होनी चाहिए थी ना कि चीजें बेहतरी से हो जाएं। क्या थे वो छात्र थे, उनको जिधर ले जाते वो उधर चल जाता। उसको क्या पता कि विधानसभा घेराव करना और 1 नंबर गेट तक पहुंच जाने में कितना मुश्किल होता है। पुलिस ने तो जगह दिया है, पुलिस तो चाह रही थी कि बहुत शांति से चीजें हो जाए, पुलिस जे रही थी जाओ जहां जाना है, मौका मिला मार दिया डंडा। लेकिन भाजपा के नेता वो थे, मेरे कई वीडियोस फोटोज हैं कि भाजपा के नेता, युवा मोर्चा के नेता बैरिकेडिंग में चढ़े हुए हैं, चिल्ला रहे हैं, बैरिकेडिंग हिला रहे हैं, बोल रहे हैं उखाड़ देंगे, फेंक देंगे। तमाम भाजपा के नेता ये कर रहे थे, चाहे वो युवा मोर्चा के हो, चाहे मेन मोर्चा के। और भाजपा विधायक जिनको विधानसभा में हल्ला करना था, वो रिटेन होकर चले गए खेलगांव थाने। वारे भाजपा का फेलियर है ये, भारतीय जनता पार्टी का, विपक्ष का फेलियर है कि छात्रों को यहां पिछले 15-16 दिनों से धरने पर बैठना। तो जब आप नहीं कर पाए, जो छात्र कर रहे हैं, तो छात्रों को करने दीजिए, उनको डिस्टर्ब या उनको बदनाम कराने की कोशिश नहीं करिए। मेरा सवाल है संगठन मंत्री करमबीर सिंह से, मेरा सवाल है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू से, मेरा सवाल है भाजपा के कोटे से नेता प्रतिपक्ष जो यहाँ है, वो बताएं कि संगठन मंत्री का काम क्या यह होता है कि वो आंदोलन में रहे जाकर। संगठन मंत्री का मूल काम जो है वो यही है कि वो संगठन के विस्तार में लगे और आरएसएस और भाजपा के बीच संघर्ष। इसलिए मैंने कहा था कि भाजपा ने छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को बर्बाद करने की कोशिश की, मैंने कहा था। बताएं कि आखिर संगठन मंत्री वहां क्या कर रहे थे। और एक बार नहीं, मैंने 2-2, 3-3 बार उनको देखा। जब मैं पहुंचा तो मुझे संगठन मंत्री दिखाई दिए और जब मैं आने लगा तो भी मुझे संगठन मंत्री दिखाई दिए। व्हाइट कलर की इनोवा में अप डाउन कर रहे, रुक रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, फिर जा रहे थे, रुक रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, फिर जा रहे थे। आखिर क्यों? ये सवाल भाजपा को देना चाहिए। इस सवाल का जवाब, माफ कीजिएगा, सवाल का जवाब भाजपा को देना चाहिए। सत्ता पक्ष तो फेल है, सरकार तो हर मोर्चे पर फेल है, खासकर छात्रों के इन मुद्दों पर। विपक्ष जिसका रोल होता है छात्रों के साथ खड़ा होने का, वो छात्रों के मुद्दों पर खड़ा होने का, वो छात्रों के साथ में, छात्रों के पीछे है, छात्रों को आगे कर दिया गया। वो पीछे से सब कुछ कर रही है, खासकर विधानसभा। हम इस पूरे प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहे, मैं विधानसभा मार्च की बात कर रहा हूँ। याद रखिएगा, मैं विधानसभा मार्च के दिन की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रोटेस्ट को नहीं कह रहा हूँ। पूरे प्रोटेस्ट पर भाजपा का कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ ठीक है, लोग आते हैं, भाजपा कार्यकर्ता मिलते हैं, पैसा दे रहे हैं, मतलब खाने पीने के लिए दे रहे हैं, कुछ लोग पैसे से मदद कर रहे होंगे, कुछ लोग छतरी बांट रहे हैं, सब कुछ ठीक, ये सब कुछ ठीक। लेकिन कल जो विधानसभा घेराव के दौरान हुआ, उसमें भाजपा के नेताओं का रोल था, एकदम रोल था। मेरी बात डिनाई करिए नहीं करिए, ये जो भी, हमको इससे कोई मतलब। जो मैंने देखा अपनी आंखों से वो मैं बता रहा हूं। संगठन मंत्री, बाकी सब को छोड़ देते हैं, हम मान लेते हैं कि भाजपा के नेता यहीं के हैं, उनके बच्चे होंगे, वो तैयारी करते होंगे, सब कुछ हम मान लेते हैं। मान भी लेते हैं कि भाजपा के नेताओं का होना जरूरी भी था। संगठन मंत्री का क्या? अनुशासन वाली पार्टी में अनुशासनहीनता दिखाई पड़ी। संगठन मंत्री
आंदोलन में नजर आए, वो भी छात्रों के आंदोलन। एक अलिखित संविधान जिसको कह सकते हैं, एक अलिखित बायलॉज जिसको कह सकते हैं कि संगठन मंत्री सिर्फ संगठन का काम करेगा, भाजपा आरएसएस के बीच समन्वय का काम करेगा, लेकिन वो तो आंदोलन में चले गए। आखिर क्या? बाकी कोई बात नहीं, भाजपा को जो करना वो करे, हमको जो करना है करूंगा मैं, वो कर। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट पर जरूर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं कि आप इस पर क्या सोचते हैं। फिलहाल अगर भाजपा के संगठन मंत्री के अंदर थोड़ी सी भी जिम्मेदारी जवाबदेही बची हो तो जवाब जरूर दीजिए कि आप वहां कर क्या रहे थे, एकदम कर क्या रहे थे, बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं। जी हाँ।